हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि रेज़न आर्ट कैसे करते हैं और रेज़न आर्ट का बनाने का तरीका क्या है, किस तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ पे एक-एक स्टेप्स बताऊँगी मैं। एक-एक स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रेज़न देखने में तो बहुत ईज़ी लगता है लेकिन बनाने में बहुत हार्ड होता है। देखने में बहुत अच्छा ईज़ी लगता है ये, और अच्छा भी लगता है, और दूसरी बात क्या है, ये बहुत कॉस्टली भी होता है। और इसीलिए हम ये कॉस्टली होता है, जो बिगिनर्स हैं उसी के लिए मैंने ये पहले हम छोटे-छोटे मोल्ड्स पर ही बनाएँगे, अल्फ़ाबेट्स मोल्ड पर ही बनाएँगे, ताकि जिससे हमारी रेज़न वेस्ट भी ना हो, और रेज़न हमारी रेज़न वेस्ट भी ना हो, और हमारी बन भी जिससे हमारी रेज़न वेस्ट भी ना हो और हम बनाना भी सीख जाएँ। तो इसके लिए ले ली है मैंने टेप, मेरे पास यही टेप थी। तो अब इससे हम अपनी अल्फ़ाबेट क्लीन करेंगे, पहले अपने मोल्ड को क्लीन करेंगे। इस मोल्ड में, जैसे कि ये मेरा मोल्ड काफ़ी पुराना है तो इसमें डस्ट हो जाती है। अब हम बाहर भी छोड़ देते हैं तो भी इसमें डस्ट आ जाती है, तो हमारा क्या है, वो रेज़न क्लियर नहीं होता, वो रेज़न गंदा लगता है। तो इसीलिए पहले हम मोल्ड को क्लीन कर लेंगे अपने। जितनी भी डस्ट होगी वो सब टेप के अंदर आ जाएगी। अगर आपका मोल्ड नया भी है तो भी आप इसको क्लीन करिए। तो ये इस तरीके से हमने पहले मोल्ड को क्लीन कर लेंगे। जो अल्फ़ाबेट्स हमें चाहिए, हमें बनानी है। तो मुझे ये बी और के पे बनाना है, तो इसी को स्किप करके देखेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए एक-एक स्टेप्स देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप सीख नहीं पाएंगे। देखने में तो ये ऐसा लगता है कि कलर डाला और सीख गए, ऐसा नहीं होता है। हम बनाते कुछ है, होता कुछ है। इसीलिए इसकी क्लासेस जो होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, और लेकिन मैं आपको घर बैठे ही इसकी एक-एक क्लास, एक-एक नॉलेज दूँगी, इसकी एक-एक टिप्स दूँगी, क्या आपको किस तरीके से ये रीज़न करना चाहिए, किस तरीके से मोल्ड के अंदर डालना चाहिए। तो पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना स्केल ओपन कर लेते हैं, अपना स्केल चालू कर लेते हैं। ये है हमारा ग्लास। हमारा इस ग्लास में वेट नहीं है तो हमारा ज़ीरो ही दिखा रहा है। अगर एक ही ग्लास का वेट, मान लीजिए अगर ऐसे आता है 3, आपका ग्लास अगर हैवी है, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कि ये 3 आ रहा है, तो आप इसको बंद करके फिर एक बार ओपन करिए। अगर आपका एक गिलास का वेट 3 ग्राम दिखाएगा तो ठीक है, क्योंकि हमें हार्डनर और रेज़न इक्वल क्वांटिटी में मिलाना होता है। सॉरी, इक्वल क्वांटिटी में नहीं, मतलब कि हमें रेज़न और हार्डनर को सही मात्रा में मिलाना होता है, ठीक है। इसीलिए इसको ज़ीरो पॉइंट पे रखिएगा जब आप ग्लास रखेंगे। तो फर्स्ट तो पॉइंट ये रहा हमारा। अब हम रेज़न की बारी है। अब रेज़न पहले हम लेंगे अपना 30 ग्राम टोटल, रेज़न एंड हार्डनर। तो रेज़न को हम लेंगे 20। 2.1 रेशो का मतलब क्या होता है कि हार्डनर लेना है हमें रेज़न का हाफ। ये मेरा 20 रेज़न है, ठीक है। मैंने रेज़न ले लिया है 20, और अब हम इसका हाफ क्या लेंगे, हार्डनर। तो 2 पॉइंट रेशो का क्या मतलब हुआ कि हार्डनर, तो हमें लेना है 10 लेना है हमें अपना हार्डनर, ठीक है। ये हो गया हमारा 0.2। आप इससे अपना स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, कीरिंग, क्योंकि इसका काफ़ी महंगा मिलता है मार्केट में, तो आप इसका अपना स्मॉल बिजनेस भी खोल सकते हैं। एक एक कीरिंग ही इसका 150-150 रुपये का मिलता है। आप इसे घर में बहुत कम में बना सकते हैं। ये मेरा 1 पॉइंट ज़्यादा हो गया है, तो कोई बात नहीं, 1 पॉइंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किस तरीके का है अभी, ठीक है। अभी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है,
अब इसमें घुमाते घुमाते अगर आपके में बबल्स आ जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा स्पीड में चला दिया है आपने और इसमें बबल्स आ गए हैं, तो उसके लिए भी मैं बाद में बताऊंगी आपको कि टॉर्च किस तरीके से मारनी है बबल्स रिमूव करने के लिए। तो देखिए मैंने ये धीरे धीरे मिलाया था, तो इसलिए इसमें बबल्स नहीं आए हैं। तो इसीलिए इसमें धीरे धीरे मिलाया जाता है ताकि इसमें बबल्स ना आए। तो आप भी इसी चीज़ को फॉलो कीजिएगा। अब मैं ले लेती हूँ अपना दूसरा ग्लास। तो दूसरे ग्लास में भी हमें आधा हार्डनर मिला लेना है, सॉरी आधा रेज़न मिला लेना है। ये हो गया हमारा, आधा इसमें हो गया है और आधा इसमें हो गया है। तो अब एक गिलास में हम अपना क्या करेंगे इस वर्क को मिलाएंगे। ये होता है जो मिठाइयों पे लगता है ना, चांदी का कवर बोलते हैं वो। मेरे पास गोल्डन ख़त्म था तो इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया है। आप चाहे तो गोल्डन भी डाल सकते हैं। और स्टिक से हम इसमें मिला देंगे। अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी अपलोड करूँगी, तो इसीलिए इसका रिज़ल्ट अभी तो नहीं मिल पाएगा आपको। मैं इसकी फिर नेक्स्ट क्लास चलाऊँगी तो उसमें आपको क्लियरली आएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरी अल्फ़ाबेट सिखाऊँगी, तो इसीलिए इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको बाद में ही मिलेगा देखने के लिए। तो ये इस तरीके से मिल चुका है। अब जो हमने प्लेन रखा था, अब हमें प्लेन में क्या करना है, हमको इसे ट्रांसपेरेंट ही रखना है, ठीक है। क्योंकि जो हम अल्फ़ाबेट बनाने वाले हैं वो बहुत अलग तरीके से बनाने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगी। अब हम इसे यूज़ कैसे करना है वो देख लीजिए, किस तरीके से रेज़न को हमें डालना है। तो वो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। पहले आप गिलास को इस तरीके से करिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब हमने बी में करना है ना, तो बी में हम पहले इधर की साइड थोड़ा सा रेज़न डालेंगे, बहुत ही थोड़ा, पॉइंट पॉइंट के हिसाब से डालेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ रुक गया है। अब यहाँ हम डालेंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक। ये हो गया हमारा। इसको हम थोड़ा सा और इधर को कर देते हैं, बस इतना, ठीक है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये देखिए, अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा हमने ये किस तरीके से, आपको इस तरीके से ही बनाने हैं ग्लासेस के। ऐसे है ना, तो ये ऐसे कर देने हैं हमें ग्लासेस। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे के। अब हमें के में कैसे बनाना है, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कलर, ठीक है, जो हमारा ट्रांसपेरेंट है। अब इसमें हम अपना कलर डालेंगे वाइट, तो कलर को ले लेना है हमें इतना सा, तो कलर को ले लेना है हमें, ये रहा वाइट कलर इसका, ठीक है, मिल्क वाइट। ये रहा, इतना सा कलर ले लेना है। अब जो हमारा ट्रांसपेरेंट वाला है, ये वाला, अब इसमें हम इसे मिला देंगे हल्के हल्के हाथों से। ही रखना है जैसे आपने पहले रखा था, ठीक है, इस तरीके से। तो वो अपना के बनाएंगे। अब मैंने यहाँ के में इधर की साइड इतना डाला है, ठीक है, थोड़ा सा ही। अब पॉइंट पॉइंट करके ही
ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया था, तो हम इसे थोड़ा सा और इधर को कर देंगे, फील कर देंगे। ठीक, बस एक पॉइंट और, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा के हो गया। अब हमें इसे पूरा नहीं फील करना है मोल्ड को, हमने इसमें पूरा फील नहीं किया है और ना ही इसमें फील किया है, क्योंकि अभी हम इसमें इसको 6 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये पूरा नहीं बनेगा 6 घंटे में, लेकिन 6 घंटे के लिए रेस्ट होने देंगे, क्योंकि अभी इसमें हम दोबारा कोडिंग करेंगे, दोबारा कुछ आल्ट करेंगे इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बनाएंगे अपना आर। अब आर को हमने क्या करना है, अब आर में हम एक चीज़ करेंगे, ये ले लेंगे अब हम अपनी पत्तियाँ, ये मैंने इधर रख दी है। ठीक है, उल्टी करके, ये पत्ती सीधी है ना, तो हमें इसे उल्टा करना है। ये मैंने इधर इस तरीके से दोनों लगा दी हैं, ये हमें पलट के लगानी है, सीधी साइड हमें नीचे रखना है और उल्टा हमें ऊपर रखना है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ हमने पत्तियाँ रखी थी वहाँ हम अपना ट्रांसपेरेंट वाला जो है हमारा वो रखेंगे। अब देखिए, ये हमने पॉइंट थोड़ा थोड़ा करके डाला है ना, पॉइंट पॉइंट करके, तो हमारा ये वहीं रेज़न रुक जाता है। तो अब ये हमने डाल दिया इसमें। ठीक है, अब जो पत्ती वाली साइड है हमने उधर ये डाला था, अब यहाँ पत्ती की साइड पे थोड़ा सा इधर आ गया है वाइट वाला, तो हम एक पॉइंट और डाल देंगे, एक बूंद, तो ये उधर चला जाएगा। ये देखिए चला गया ना। अब ये हमारी लाइन क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरा बताती हूँ, क्योंकि अब हमारा रेज़न बचा हुआ है। अभी हमने डीवी बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने कुछ ये मोती ले लिए थे, तो अब इनका यूज़ करेंगे हम। अब इन मोतियों को हम इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिए हैं। अब हम अपना रेज़न स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि रेज़न को हमें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना है। जब भी आप बनाएंगे तो बहुत ही स्पीडली काम करेंगे। 15 मिनट के अंदर आपको ये सब क्लीन करना है अपना पूरा। 15 मिनट के अंदर आपको ये सब अपना पूरा प्रोसेस कर लेना है रेज़न का। अब देखिए, इधर की साइड हम मैंने इतना डी में डाला है, अब ये ऊपर इधर इतना रह रहा है सिर्फ, तो मैंने ये इधर इतना डाल दिया। अब हम एक पॉइंट इधर डाल देंगे, क्योंकि ये इधर आ रहा था वाइट वाला। ठीक है, जो हमारा अभी बचा हुआ था, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये मेरे पास पर्ल गोल्ड है रेज़न का। ठीक है, ये पाउडर है, तो इसमें हम एक ग्लास को, अब हम यहाँ बनाएंगे एस। एस को भी हमने क्लीन कर लिया था टेप से, आप क्लीन कर लीजिएगा। ठीक है,